नमस्कार। अगर आप एक क्रिएटर हैं और आपने अपने चैनल पर दिन रात एक कर दिए हैं और फिर अचानक से यूट्यूब का वो एक ईमेल आता है, इनऑथेंटिक कंटेंट, तो मैं जानता हूं कि कैसा महसूस होता है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत से क्रिएटर्स का दिल तोड़ देती है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इस उलझन से बाहर निकलने का एक बिल्कुल साफ, एक 100% वर्किंग रास्ता है? चलिए आज इस समस्या की जड़ तक जाते हैं और मोनेटाइजेशन को वापस पटरी पर लाने के लिए एक सॉलिड प्लान बनाते हैं। ये स्क्रीन कुछ जानी पहचानी लग रही है ना? हजारों घंटे का वॉच टाइम और सब्सक्राइबर्स पूरे करने के बाद जब ये रिजेक्शन सामने आता है तो सच में एक बहुत बड़ा झटका लगता है। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट है वो वजह, इनऑथेंटिक कंटेंट। आखिर इसका असली मतलब क्या है? हमसे गलती कहाँ हुई? ये वो सवाल हैं जो कई क्रिएटर्स को एक ऐसी जगह खड़ा कर देते हैं जहां से आगे का रास्ता ही नहीं दिखता। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर है, और वो ये है कि ये रास्ते का अंत नहीं है। इस प्रॉब्लम से पूरी तरह रिकवर करना बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। और मैं यहाँ किसी अंदाजे या तुक्के की बात नहीं कर रहा हूँ। एक प्रॉपर टेस्टेड मेथड है, कुछ साफ सुथरे एक्शन स्टेप्स हैं जिन्हें अगर सही से समझकर फॉलो किया जाए तो आपके चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए फिर से तैयार किया जा सकता है। तो हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है यूट्यूब के दिमाग को समझना। हमें यह जानना होगा कि जब वो इनऑथेंटिक कंटेंट कहते हैं तो उनका असल में मतलब क्या होता है। क्योंकि जब तक हम प्रॉब्लम को ही सही से नहीं समझेंगे, हम उसका सही सॉल्यूशन कभी नहीं निकाल पाएंगे। सीधी और सरल भाषा में, इनऑथेंटिक कंटेंट वो है जिसे यूट्यूब असली नहीं मानता। आप इसे ऐसे सोचिए, अगर कोई वीडियो देखकर ऐसा लगे कि अरे, इसे तो कोई भी अपलोड कर सकता था, इसमें क्रिएटर की अपनी कोई खास छाप, अपनी आवाज, अपना नजरिया या कोई यूनिक एडिटिंग नहीं है, तो यूट्यूब की नज़र में ये एक रेड फ्लैग है। सिस्टम को लगता है कि ये कंटेंट बस कहीं और से उठाया गया है, जिसमें आपका क्रिएटिव एफर्ट ना के बराबर है। और देखिए, यहीं पर ज्यादातर क्रिएटर्स अनजाने में गलती कर बैठते हैं। यूट्यूब का सिस्टम कुछ खास पैटर्न को पकड़ने के लिए ही बना है, जैसे कि किसी दूसरे क्रिएटर के क्लिप्स को बिना खास बदलाव के इस्तेमाल करना, या फिर एआई वॉइस और कॉपी पेस्ट की हुई स्क्रिप्ट पर पूरी तरह डिपेंडेंट रहना, या एक ही जैसे मतलब बहुत कम मेहनत वाले वीडियो बार बार डालना, या फिर बस छोटे मोटे क्लिप्स को बिना किसी खास एडिटिंग के जोड़कर पोस्ट कर देना। ये सब चीजें एल्गोरिथम को तुरंत सिग्नल देती हैं। अच्छा, अब जब ये प्रॉब्लम आती है तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वो सोचते हैं कि एक अपील भेजने से सब ठीक हो जाएगा। सच कहूं तो ये इस पूरी प्रोसेस का सबसे बड़ा मिथ है, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। चलिए इस मिथ को तोड़ते हैं और समझते हैं कि सिर्फ अपील करना ही काफी क्यों नहीं है। इस बात पर बहुत ध्यान दीजिएगा। ये सोचना बहुत आसान है कि एक अच्छी तरह से अपील लिखने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असलियत ये है कि YouTube को आपके वादों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसे आपके चैनल पर ठोस सबूत चाहिए, टैंजिबल प्रूफ। वो अपनी आंखों से ये देखना चाहते हैं कि आपका कंटेंट अब सच में बदला है, वो अब वाकई ओरिजिनल और ऑथेंटिक है। याद रखिए, आपकी अपील में क्या लिखा है उससे कहीं ज्यादा पावरफुल ये है कि आपका चैनल क्या दिखाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि चैनल को ठीक करे तो करे कैसे? चलिए अब इस निराशा को एक्शन में बदलते हैं। मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं एक 4 स्टेप रिकवरी प्लान, आपके मोनेटाइजेशन को वापस पाने का एक सीधा, साफ और सटीक रोड मैप। बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो असल में रिजल्ट्स लाते हैं। पहला, अपने चैनल पर 8 से 12 पूरी तरह से नए और ओरिजिनल लंबे वीडियो अपलोड कीजिए। दूसरा, हर वीडियो में एक ह्यूमन एलिमेंट जरूर होना चाहिए, चाहे वो आपकी आवाज हो, आपका चेहरा हो, या आपकी आवाज के साथ की गई स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो। तीसरा, वो सारे एआई से बने या कहीं से उठाए गए क्लिप्स जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई, उन्हें या तो डिलीट कर दीजिए या प्राइवेट कर दीजिए। और चौथा, जो कि बहुत जरूरी है, एक साफ नीश और एक फॉर्मेट पकड़िए, जैसे कि एजुकेशन या ट्यूटोरियल, और फिर उसी पर टिके रहिए। बस यही वो सबूत है जो YouTube असल में देखना चाहता है। इन स्टेप्स के अलावा एक सुनहरा नियम भी है, एक गोल्डन रूल, जो न सिर्फ आपके चैनल को रिकवर करने में मदद करेगा, बल्कि लंबे समय तक आपकी सक्सेस को भी पक्का करेगा। हम इसे कह सकते हैं ऑथेंटिसिटी मंत्र। इस मंत्र का पहला स्तंभ है एक नीश। इसका मतलब सिर्फ कोई टॉपिक चुनना नहीं है, बल्कि एक मजबूत कंटेंट की दुनिया बनाना है। जब आप किसी एक खास एरिया पर फोकस करते हैं तो आप YouTube के एल्गोरिदम और अपने ऑडियंस दोनों को एक बहुत क्लियर सिग्नल देते हैं कि ये मेरी पहचान है और मुझसे यही उम्मीद की जा सकती है। ये क्लैरिटी ही ऑडियंस को आपकी तरफ खींचती है। दूसरा स्तंभ, एक भाषा।
ये सुनने में शायद बहुत बेसिक लगे, लेकिन अपनी भाषा में कंसिस्टेंट रहना एक कम्युनिटी बनाने के लिए बेहद ज़रूरी है। जब आप एक ही भाषा में लगातार बात करते हैं तो आप एक ऐसा स्पेस बनाते हैं जहां लोग आपसे कनेक्टेड महसूस करते हैं, आपकी बातों को गहराई से समझते हैं और आपके साथ एक रिश्ता बना पाते हैं। तीसरा स्तंभ है एक फॉर्मेट। आपके वीडियो का एक जैसा फॉर्मेट आपकी पहचान बन जाता है। चाहे आप स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल बनाते हों या फिर कोई और स्टाइल फॉलो करते हों, एक तय फॉर्मेट आपके ऑडियंस को बार बार वापस आने की वजह देता है। उन्हें पता होता है कि आपसे क्या मिलने वाला है और उन्हें ये पसंद आता है। ये उनके फेवरेट टीवी शो की तरह है। वो जानते हैं कि उन्हें क्या मिलेगा और यही बात लॉयल्टी बनाती है। और चौथा और सबसे ज़रूरी स्तंभ है एक पहचान। यहीं पर सारी चीज़ें आकर जुड़ जाती हैं। जब आपका एक क्लियर नीश हो, आप एक ही भाषा में बात करते हो और आपका कंटेंट एक जाने पहचाने फॉर्मेट में हो, तो इन सब का नतीजा कुछ बहुत बड़ा होता है। आपके चैनल की एक मजबूत और असली पहचान। और यही वो चीज़ है जो आपको लाखों दूसरे चैनलों की भीड़ से अलग करती है। ये पहचान ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो आखिर में सारी बात इसी एक लाइन पर आकर टिकती है। लगातार असली और ओरिजिनल कंटेंट पोस्ट करने से आपके अगले मोनेटाइजेशन रिव्यू में अप्रूवल मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा, मतलब ड्रामेटिकली बढ़ जाते हैं। ये कोई ट्रिक या शॉर्टकट नहीं है, ये वो असली बदलाव और वो मेहनत है जिसे YouTube देखना भी चाहता है और रिवॉर्ड भी करना चाहता है। तो अंत में जो सवाल हमें खुद से पूछना है वो सिर्फ ये नहीं है कि मोनेटाइजेशन वापस कैसे मिलेगा। असली सवाल ये है कि आपका चैनल लंबे समय तक चलने के लिए बना है, क्योंकि ओरिजिनल कंटेंट और एक साफ पहचान सिर्फ एक शॉर्ट टर्म फिक्स नहीं है, ये एक कामयाब और लंबे समय तक चलने वाले चैनल की नींव है। इसी सोच के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूं।